Subscribe to Adiyug Technical channel for getting latest technological updates with Baba Adiyug Prasad. Hey guys, this is Arush from Adiyog Technical and I welcome each and every one of you to the season premiere and the first episode of Smart Compare. ये वो सीरीज होने वाली है मेरे चैनल पे गाइस जिसमें मैं डिफरेंट सेगमेंट के डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस को कंपेयर करने वाला हूँ एंड दिस विल हेल्प यू इन डिसाइडिंग कि आप लोगों को कौन सी चीज़ बाय करना चाहिए, क्या चीज़ में कौन सी टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है, क्या डिग्रेड होती है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो इन सब चीज़ों को जानने के लिए तो सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा। और डिफरेंट सीजन्स डिफरेंट थीम पे होंगे। तो आज वाला जो सीजन है ये सीजन 1 ये पूरा स्मार्टफोन्स के ऊपर होने वाला है, A to Z अबाउट स्मार्टफोन्स ओनली। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक किस चीज पे है। तो एज आई ऑलवेज से लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। सैमसंग गैलेक्सी M21 है एक तरफ मेरे हाथ में और एक तरफ है सैमसंग गैलेक्सी का M31। दोनों ही फोन 17,000 के अंदर आते हैं और दोनों ही फोन में लगभग सेम चीजें हैं, बट स्टिल एक कंपैरिजन बनता है क्योंकि दोनों की प्राइस में सिर्फ 2 से 3,000 का अंतर है। तो ऐसे में आप और हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा डिवाइस को खरीदें। सबसे पहली चीज, अगर मैं अभी आज के डेट में इसी टाइम अगर खरीदने जाऊंगा किसी भी स्मार्टफोन को, जो सबसे पहली चीज देखूंगा एज अ फ्रॉम अ कंटेंट क्रिएटर एंड अ टीनेजर सॉर्ट ऑफ, जो भी लोग हैं खरीदेंगे इसको, वो क्या देखेंगे, वो देखेंगे कैमरा इसका क्या है। तो सबसे पहला जो कंपैरिजन मैं करने वाला हूँ वो इसके कैमरा के ऊपर होने वाला है। तो लेट्स सी द कैमरा। एंड कैमरा में जो सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊंगा कि दोनों ही फोन में सेम टाइप का कैमरा मिलता है, सिर्फ मेगापिक्सल का खेल है यहाँ पे। एक में आपको ट्राई कैमरा सेटअप मिलता है, एक में आपको 4 कैमरे का क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है। 64+8+5+5 is the camera setup for the M31, whereas 48+5+5 is the camera setup for the M21। अब ऐसे में लोग जो है काफी कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा फोन खरीदें। तो बेसिक थंब रूल यहाँ पे ये मानना है कि जो प्राइमरी सेंसर है वो दोनों का ही 48 और 64 है। बाकी जो सेकेंडरी और थर्ड और फोर्थ आपका जो सेटअप कैमरे के इसमें मिल रहा है वो एक एडेड फीचर है जो कि आप लोग एक स्पेसिफिक कंडीशन में यूज करने वाले हो। तो जो सेकेंड कैमरा, थर्ड कैमरा और M31 का फोर्थ कैमरा है उस पर थोड़ा सा ध्यान हटा के जो प्राइमरी कैमरा की आपकी यहाँ पे तस्वीरें हैं उसको अगर आप लोग देखो तो वो इस तरीके से कुछ टर्न आउट होती हैं। और अगर आप लोग उसमें बात करो मेरे से कि अगर किसकी क्वालिटी कैसी है तो वो मैं आप पे छोड़ता हूँ क्योंकि आप होने वाले हो जो इस फोन को खरीदोगे। मुझे बेसिकली दोनों की क्वालिटी सेम लगी, तो मेरा वर्डिक्ट तो है कि दोनों की कैमरा, प्राइमरी कैमरा परफॉर्मेंस सेम है। बट M21 से M31 एक एज ये पाता है कि मैक्रो लेंस जो उसका 5 MP का एक्स्ट्रा मिलता है M31 में, उसका एक डिफरेंस है। तो वहाँ पे आप लोगों को एक थोड़ा सा एडेड फीचर आप कह सकते हो एक्स्ट्रा जो स्पेंड करोगे, और काफ़ी सारे आगे आगे जो चीज़ें आएंगी उसमें आप लोग को डिसाइड करने में इजी हो जाएगा। तो कैमरा में यहाँ पे ये जो एक मेगापिक्सल का खेल था वो तो मैंने आपको समझा दिया। फ्रंट कैमरा की बात करें तो दोनों ही फ्रंट कैमरा की फोटो जो टर्न आउट होती हैं वो लगभग सेम ही आती है, 19-20 का फर्क आता है। एक में है 20 मेगापिक्सल कैमरा जो कि M21 है फोन, और 32 है M31 में। तो दोनों ही फोन में कैमरा का सेंसर का खेल है, बाकी फोटो क्वालिटी टर्न्स आउट टू बी ऑलमोस्ट सेम, आप लोग कह सकते हो उसको। वहीं अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें कि इमेज रेजोल्यूशन की बात करें तो M21 में आपको M31 से लोअर रेजोल्यूशन मिलेगा क्योंकि कैमरा का मेगापिक्सल कम है, यहाँ पे 48 है और उसमें 64 मिल रहा है M31 में। तो जब आप एक काम यहाँ पे करोगे, क्या कहते हैं उसको, प्रिंटिंग का, किसी फोटो को प्रिंट कर रहे हो अगर आप लोग अपने फोन से खींची हुई प्राइमरी कैमरा की, तो फोटो जो प्रिंट होगी M31 की कैमरा से वो बेटर प्रिंट होगी, वेयर एज व्हेन इट इज बीइंग प्रिंटेड विद द कैमरा ऑफ द M21, क्योंकि M31 में मेगापिक्सल काउंट ज्यादा है। बाकी जो दोनों फोन्स में पूरा कैमरे का खेल है वो पोस्ट प्रोसेसिंग का और फलाना दिमागा का चीज से होता है। तो फोटो जो एंड में आपको मिलती है वो एकदम ऑलमोस्ट सिमिलर मिलती है। तो कैमरा कंपैरिजन करते हैं यहीं पे समाप्त। मैंने हिसाब से हर चीज को मैंने आपको क्लियर कर दिया होगा, और नहीं किया होगा तो कमेंट सेक्शन का यूज करने मत भूलिएगा, ठीक है। आई विल बी always ready to help each and everyone and I'm always open for a discussion about tech in the comment section, ठीक है। अगली जो चीज़ है जो मैं इंटरेस्टेड हूँ किसी भी स्मार्टफोन को खरीदने से पहले एंड स्पेसिफिकली इन दो स्मार्टफोन्स को लेने से पहले, वो मैं देखूंगा कि अगर प्राइस का डिफरेंस इतना है तो मैं क्या भैया इसमें कुछ ना कुछ ऊपर नीचे तो होगा ही। तो यहाँ पे जो प्राइस के डिफरेंस में दूसरी चीज मैं देखूंगा वो ये है कि डिस्प्ले कैसा है दोनों फोन्स का। तो डिस्प्ले पे बात करते हैं यहाँ पे। अब डिस्प्ले दोनों ही फोन्स का एकदम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है जिसमें स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी 84% आता है नापने के बाद। एस्पेक्ट रेशियो की भी बात करें तो वो भी दोनों फोन्स में सिमिलर है।
एंड इवन दी PPI 403 PPI की पिक्सल डेंसिटी भी दोनों फोन्स की सेम है और ब्राइटनेस भी दोनों फोन्स की सेम है। तो यहाँ पे स्क्रीन क्वालिटी में आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है एंड दोनों की स्क्रीन क्वालिटी एकदम सिमिलर है। तो यहाँ पे दोनों में मैं बोलूंगा कि टाई हो जाता है स्क्रीन क्वालिटी के मामले में एंड बोथ आर हैविंग डिसेंट गुड लुकिंग स्क्रीन क्वालिटी। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि हमारे फोन को बनाएगा लॉन्ग लास्टिंग, प्रोसेसर, रैम एंड द स्टोरेज। दोनों ही फोन्स 2500 से 3000 के डिफरेंस पे आते हैं जैसा कि मैंने पहले बताया। तो भैया आप देखने वाली बात यह है कि प्रोसेसर सेम है या नहीं। तो दोनों का प्रोसेसर एकदम सेम है, 9611 एक्सिनोस ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जिसमें आपको क्वाड प्लस क्वाड का प्रोसेसर मिलता है। चैनल में 2.3 गीगाहर्ट्ज क्वाड कोर जो है आपका परफॉर्मेंस चिप है और 1.7 गीगाहर्ट्ज का क्वाड कोर कॉन्फ़िगरेशन इज द बैटरी सेविंग एंड द लाइट वेट। जितने भी टास्क होंगे आप उस पर परफॉर्म करोगे। तो प्रोसेसर के मामले में दोनों ही एकदम सेम है। बात आती है यहाँ पे आपकी स्टोरेज क्या मिलती है। तो दोनों के बेस वेरिएंट में आपको 64 गीगाबाइट की स्टोरेज मिलती है, जिसमें अराउंड 49 GB आपकी यूजेबल होती है, जो कि प्रीटी मेरे हिसाब से कम है। बट स्टिल आई यूज अ 32 GB फोन और मैं कंप्लेन नहीं कर सकता उसके बारे में। ठीक है, तो अब बची रैम। यहाँ पे दोनों में बस एक डिफरेंस यहाँ पे अब जो आपको आता है कैमरे के बाद, वो आता है रैम में। जो बेस वेरिएंट है M31 का, उसमें 6 GB रैम मिलती है। वहीं M21 का जो 6 GB रैम वेरिएंट है उसके अंदर आपको मिलती है 4 GB की रैम, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है। 4 GB रैम इन 2020 अभी भी आपका काम चला देगी 2021 तक के एंड तक के, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है उसके अंदर, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है वो आपकी एक्स्ट्रा 6 GB रैम या 8 GB रैम कुछ भी लगा दो उसका जस्टिस नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ ऑन स्पेक्स आपको मिली रहेगी। तो एक ये रैम के मामले में डिफरेंस है, बट परफॉर्मेंस में मेरे हिसाब से 19 या 20 का फर्क आने वाला है अगर आप एप्स बैकग्राउंड में ज़्यादा रखते हो तो। और अगर क्लियर करते रहते हो तो दोनों की परफॉर्मेंस सेम होगी क्योंकि प्रोसेसर सेम है। गाइस एक जो चीज़ बच रही थी, मतलब एक कंपेयरिंग में मैं सोच रहा था कि इसको भी देख लेते हैं कि दोनों की प्राइस में इतना अगर डिफरेंस है तो क्या वो सिर्फ रैम और कैमरा का ही है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अगर आप लोग गेम करते हो तो उसके लिए होती है, वो होता है इसका ग्राफिक की परफॉर्मेंस कितनी है। Mali G72 MP3 is the graphic processor used in both the devices। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि इसमें ग्राफिक में डिफरेंस आएगा तो उसमें भी डिफरेंस नहीं है। प्रोसेसर सेम है, ग्राफिक सेम है। डिफरेंस जो आपको जो इसमें मिल रहा है वो सिर्फ रैम कॉन्फ़िगरेशन 4 GB इन M21 के बेस मॉडल में, 6 GB इन M31 की बेस मॉडल में, स्टोरेज 64 GB, प्रोसेसर 9611 इन बोथ द डिवाइसेस में मिल रहा है। तो गाइस ये तो मेजर कंपैरिजन हो गया। अब जो छोटी मोटी चीजें मैंने मिस कर दी हो उसको मैं बताता हूँ आप लोगों से कि वो क्या है। अगर सेम हुई तो बढ़िया है, डिफरेंट हुई तो भी बढ़िया है, तो आप लोगों को उसके बारे में पता चल जाएगा। तो चलते हैं अदर फीचर्स को कंपेयर करने की तरफ। तो अदर फीचर्स में जैसे कि आप हो गई इसकी बैटरी कैपेसिटी, दोनों ही फोन्स की 6000 mAh है। चलो भाई ठीक, कोई डिफरेंस ही नहीं है यहाँ पे। बॉडी जो है दोनों की ही प्लास्टिक बॉडी है। डिफरेंस यहाँ पे क्या आता है कि दोनों में जो कलर कॉम्बिनेशन आप लोगों को मिलते हैं फोन में वो डिफरेंट मिलते हैं। तो भाई अगर कोई स्पेसिफिक कलर के हिसाब से आप लोगों को पसंद आ रहा है फोन तो उस वजह से आप खरीद रहे हो तो कोई डिफरेंस नहीं है। बट बॉडी वेट की भी अगर बात करें तो दोनों ही फोन्स का सेम है एंड इवन द बैटरी दैट यू आर गेटिंग इज 6000 mAh विद द सेम 15 वॉट का फास्ट चार्जर। तो यहाँ पे आपको बैटरी, चार्जर, किसी भी चीज का डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। बस डिफरेंस जो देखने को मिलता है वो मिलता है आप लोगों को कैमरा का ट्राई और क्वाड के मेगापिक्सल का डिफरेंस एंड द 4 GB एंड 6 GB रैम का डिफरेंस। और इस डिफरेंस को बनाने के लिए सैमसंग इज चार्जिंग अराउंड 2500 से 3500 के आसपास का डिफरेंस है दोनों की डिवाइसेस में। तो अगर आप लोग एक टाइट बजट पे हो तो यू कैन गो विद द M21। और अगर चाहिए कि नहीं हमें 64 GB क्वाड कैमरा सेटअप के साथ ही जाना है, तो क्योंकि फोटोग्राफी वगैरह का अगर ज्यादा शौक है तो आप M31 के साथ भी जा सकते हो। मेरा जो फाइनल वर्डिक्ट अगर मैं देना चाहूँ इस कंपैरिजन को करने के बाद, तो आई विल बी गोइंग विद दी M31, क्योंकि जिस टाइम मैं ये वीडियो शूट कर रहा था तो उस टाइम जो M31 की प्राइस थी वो थी 16,000 रुपए 664 वेरिएंट के लिए, और वहीं जो प्राइस थी आपकी M21 बेस वेरिएंट की वो थी 12,799 रुपए। तो दोनों का ही डिफरेंस आप देख सकते हो, और ज्यादा ऐसा कोई दोनों ही फोन्स में डिफरेंस नहीं दिखने को मिला है एक्सेप्ट फॉर द रैम एंड द कैमरा सेटअप। तो मेरा जो फाइनल वर्डिक्ट है, आई विल बी गोइंग विद द M21। आराम से 2-2.5 साल मेरा ये फोन चल जाएगा अगर तमीज से मैंने इसको यूज किया। तो गाइज अगर आप लोगों को कोई भी मेरी बात अच्छी लगी हो, इस वीडियो से कोई भी जानकारी आप लोगों को प्राप्त हुई हो, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि ये सीरीज आप लोग आगे भी देखते रहो जो कि मैं लाने वाला हूँ, उसके लिए आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, दबा दो यार, इट विल बी वेरी
good for us and for you as well. So with that, I would just like to wrap things up for now. Till we meet again. Tata, bye bye, and sayonara.